Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Before we start this, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हम रिकॉल कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx is nothing but sec x, that is log mod of sec x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये भी हमें पता है log mod ऑफ sec x plus tan x plus c. Integration of cot x dx, this gives us log mod of sin x plus c. Integration of cosec x dx, ये हमें मिलेगा log of cosec x minus of cot x plus c. अब इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में भी कुछ डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज। अब इसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी आने चाहिए, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। साइन टू थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसी फॉर्मूले को हमें दूसरे वे में लिखना होगा, अगर हमें लिखना है साइन 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ पे सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये 2 टाइम्स ऑफ थीटा है, तो यहाँ पे उसका डबल हाफ होगा। 4 थीटा है तो 2 थीटा होगा, और यहाँ पे भी 4 थीटा है तो ये भी 2 थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है, ये थीटा है और ये थीटा है। तो अगर हमने यहाँ पे साइन 3 थीटा लिख दिया, तो हमें हमारे आंसर में 2 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 मिलेगा। इसी को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो हम साइन 7 थीटा अगर लिखते हैं तो हमें मिल सकता है 2 टाइम्स ऑफ साइन 7 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 7 थीटा बाई 2। कुछ और फॉर्मूलेस देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास फॉर्मूला है cos टू थीटा का। cos टू थीटा का फॉर्मूला भी हमने देखा था। cos टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको इसके अलावा भी फॉर्मूलेस तो पता होने ही चाहिए, बट ये प्रायोरिटी होगा आपका। जब कभी भी आप पढ़ोगे तो साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा हमें पढ़ना ही है। उसमें से भी ज्यादा पढ़ना है साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट सम्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछ लूं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx, if anyone ask or if the examiner asks you integration of sin square theta d theta, इट शुड बी x। यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए, यहाँ पे x होगा तो ये x होना चाहिए। अब ये देखने के लिए तो बहुत आसान है, बट ये सब फॉर्मूले डिपेंडेंट है। अगर हमें फॉर्मूला नहीं आएगा तो हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x और 2 थीटा अपॉन 2 एंड द सेम 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ये सब। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है 1 प्लस साइन 2 थीटा, और ये जब कभी भी आता है 1 प्लस साइन 2 थीटा, पिछले वीडियो में हमें मिला था 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 5 थीटा, ये हमारे 3.1 एक्सरसाइज में है। इसका हमें फाइंड करने आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करते हैं। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हम 1 को लिखते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका हाफ में कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो साइन ऑफ 4 थीटा गिव्स अस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा है, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमें प्लेस करना होगा। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा है, तो इसके लिए उसका हाफ लिया, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी हाफ मिला था। यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा है तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला लिया। अब हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। हमारे पास ये फॉर्मेट है एट प्रेजेंट। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड इसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और ये रूट, हालांकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। दिस आर द बेसिक पार्ट विच शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी गाय, सबको पता होना चाहिए। अब 1 प्लस साइन फाइव थीटा है, तो अब वन ये वन जो है वो उसका कॉज और साइन में क्या होगा, ये साइन डिसाइड करेगा। कैसे? इसको हम अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टू साइन 5x अपॉन टू इंटू कॉस 5x अपॉन टू। अब आपका जो एंगल होगा कॉज और साइन का, यहाँ पे जो आइडेंटिटी मिलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5x अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर 5x अपॉन टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x बाई टू इंटू कॉस ऑफ 5x बाई टू। अब इसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा cos 5x अपॉन टू प्लस साइन 5x अपॉन टू, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए सम पे चलते हैं। तो पहला सम है log of exercise 3.2a। एक्सरसाइज 3.2a है। ए में हमारे पास 3.2 में हमारे पास तीन एक्सरसाइज है, ए बी एंड सी। तो अब ये जो टाइप है यहां पर, दिस टाइप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब हमें सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान देना होगा क्योंकि हमें पहले तो प्रिडिक्ट करना है वो कौन से टाइप का सम है, और उसके बाद वो टाइप हम कैसे सॉल्व करें। तो ये जो टाइप होगा ये सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो हमने सब्स्टिट्यूट करना है, जो जो डिसाइड किया है कि ये एक्सप्रेशन ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, उसका डिफरेंशिएशन 99% ऑफ द टाइम हमारे हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है। वंस अगेन आई विल रिपीट इट। ये टाइप या ये मेथड सब्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले तो हमें प्रिडिक्ट करना है कि ये कौन से टाइप में बिलोंग करता है। वंस वी प्रिडिक्ट द टाइप, वो उसमें क्या क्या स्टेप्स हमें अप्लाई करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो अब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n अपॉन x। तो हमें एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो हम करेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होगा, और होना भी चाहिए, तो ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। अब इसमें थोड़ा और एक हिंट मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हिंट ऐसा होगा कि हमें कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए अच्छे से। अब कौन सा वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो जिस वैल्यू में पावर होगा, पावर मतलब ताकत नहीं, पावर मतलब रेस टू, अगर हमने लिखा साइन एक्स रेस टू 5, तो प्रोबेबली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यही हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। बट अगर आपका होगा कि दो दोनों वैल्यूज को पावर है, तो उस केस में हमारा लॉजिक कुछ अलग होगा, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे दोनों के पास पावर है, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। वो टाइप ऑफ सम आएगा तो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही मिलेगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन का। अब हिंट यहाँ पर मैंने आपको ये दिया है कि हमें कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो जिस वैल्यू में पावर होगा, जिस वैल्यू में रेस टू होगा, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2a का, इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n अपॉन x dx। अब आप देख सकते हो कि यहां पर रेज टू n है,
तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि हिंट के अकॉर्डिंग आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमें log x को सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये जो मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमें अगर हिंट नहीं पता, ये रेस टू वाला पार्ट नहीं पता है, तो हमें ये चेक करना है कि हम अगर हमने log x को सब्स्टिट्यूट किया और फिर उसका डिफरेंशिएशन लिया, तो क्या हमें जो मिलेगा, log x हमने सब्स्टिट्यूट किया, चलो log x को हमने एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया कुछ तो, और उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, तो ये हमें मिलेगा 1/x। तो क्या 1/x हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है? यस। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि हम log x को सब्स्टिट्यूट करें, वो करेक्ट था। तो अब इस सम को कैसे करते हैं देखिए, यहां पर dx है, तो हम पुट करेंगे, पुट log of x इज इक्वल्स टू अ वेरिएबल जो कि हमने कंसिडर किया है t। अब यहां पर अगर हमने x को t में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा। इक्वल टू नहीं है, ये dx को dt में कन्वर्ट करना है, तो ही, क्योंकि x dx होगा तो वो इंटीग्रेट होगा, x dt होगा तो वो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो x dx होगा, अगर t में dt में इंटीग्रेट करना है तो ये t dt होना चाहिए या sin t dt होना चाहिए, तो हम t के फंक्शन को dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास x है, हमने भले ही एक log x को सब्स्टिट्यूट किया है t में, तो अगर हमने log x को मतलब x को t में कन्वर्ट किया है, तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें ये स्टेप अप्लाई करना है। ये स्टेप क्या है? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 1/x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, क्योंकि हमने t को भी डिफरेंशिएट किया x से, तो ये मिलेगा हमें 1/x, ये dx इस साइड चला जाएगा, तो ये मिलेगा हमें dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पर हमारे पास x है। अब हमने ये रिप्लेस किया था, हमें ये भी मिला है, तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1/x dx का वैल्यू क्या आएगा? dt। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1/x dx का वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ log x का वैल्यू t है, यहाँ पर देखिए हमने सब्स्टिट्यूट किया, log x का वैल्यू क्या है? t। तो ये हो जाएगा t रेज टू n, एंड 1/x dx, 1/x dx का वैल्यू हो जाएगा dt। तो इसको हम लिख सकते हैं dt। अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इट इज इन विच फॉर्मेट? x रेज टू n। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x रेज टू n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे dx आएगा। सो द आंसर विल बी t of n plus 1/n plus 1 plus c। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। हमें क्वेश्चन x में पूछा है, तो आंसर शुड बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर ये हम आई कंसिडर करेंगे इसको, तो हमें आंसर भी इसी में देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो आप उसको रिप्लेस कर दो। व्हाट इज x का वैल्यू? t का वैल्यू log x, तो यहाँ पर हम t के जगह पे log x लिखेंगे, log of x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव सॉल्व। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में फिर से हम रिकॉल करते हैं, वहां पे हमें एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। और एक और हिंट मैंने आपको दिया है कि जिस वैल्यू में, जिस एक्सप्रेशन में, जिस फंक्शन में जो पावर होगा वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। यहाँ पर पावर पहले से दिया है। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हिंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइन इनवर्स ऑफ x को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि उसको पावर है। पावर के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है कभी। जिस एक्सप्रेशन को, जिस फंक्शन को, जिस वैल्यू को पावर होगा वो सब्स्टिट्यूट करना है। अब सेकेंड पार्ट ये कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन में है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को। सो विल
put sin inverse of x, sorry, ये sin inverse of x is equals to another variable that is we considered as t. और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये dx इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब dx है आपके पास, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, यस, तो उसका प्लेस कौन ले लेगा, dt। साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है, t, तो द एक्सप्रेशन बिकम्स t रेज टू 3/2 dt, क्योंकि dx न्यूमरेटर में, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी रूट के साथ डिनोमिनेटर में, तो वो dt बन जाएगा। तो यहाँ पे 1, ये पार्ट 1 2 3 ये तीनों dt बन गए, 1 t है और इसको पावर 3/2। अब आपने इंटीग्रेट करना है तो आई होप सो t रेज टू 3/2 बिकम्स t रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। सो जब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करें, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, t रेज टू 5/2 अपॉन ये भी 5/2 हो जाएगा, बट इसको हम 2/5 लिखेंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस c। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें x में पूछा है, तो हमें आंसर भी x में देना होगा, t का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/2 एंड प्लस c। So moving on to the next question, that is question number 3. It is given that x 1 plus x upon x into sin x log x. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम प्रॉपरली लिखे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स upon x into sine of x plus log x. Once you are familiar with 4 to 5 sums, आप सारे सम्स ये टाइप के सॉल्व कर सकते हो, सब्जेक्ट टू नया टाइप, कुछ उसमें कुछ नया नहीं होना चाहिए। नया होगा तो फिर आपको वो सीखना पड़ेगा और तुरंत आपको आंसर उसका मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हम साइन के साथ करेंगे तो हमारे पास कॉस होना चाहिए। 1 प्लस एक्स नहीं कर सकते, 1 प्लस एक्स का 1 का 0, एक्स का 1, ये भी नहीं। हम ब्रैकेट के अंदर चेक करते हैं, x प्लस लॉग एक्स, अगर हमने x प्लस लॉग एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो x का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें कहीं तो मिल रहा है, x प्लस 1 न्यूमरेटर में और x डिनोमिनेटर में, यस वी आर गेटिंग। तो अब हमारा ये कंफर्म हो गया कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस लॉग एक्स को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ऐसा किया हमने तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा, क्यों, क्योंकि हमें dx को dt में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 plus 1 upon x is equals to dt by dx and x plus 1 upon x dx क्या हो जाएगा, dt। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे 1 plus x upon x ये हो जाए इंटू dx, ये हो जाएगा dt। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड साइन, ये x प्लस लॉग x क्या हो जाएगा, साइन t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन टी होता है कोसेक टी dt, 1 अपॉन साइन टी ये हो जाएगा कोसेक टी dt। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी डी लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है, बट ये हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमें हमें यहाँ पर ये t, ये हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पे t कोसेक t, यहाँ पर भी t मिलेगा, हमें यहाँ पर भी t मिलेगा। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है कि हमें यहाँ पे cot t को रिप्लेस करना है, तो t का वैल्यू क्या है, ये लॉग मोड ऑफ कोसेक ऑफ, ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं x प्लस लॉग एक्स माइनस ऑफ कॉट टी के जगह पे x प्लस लॉग एक्स प्लस ये मॉड क्लोज प्लस सी। ये हमारा आंसर अब कंप्लीट हुआ।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ tan एक्स स्क्वायर रेज टू 3। अब हमें ये पता है कि tan x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, तो हमें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम tan को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुट tan ऑफ जो भी वैल्यू है उसके साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अ वेरिएबल t। जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेक करेंगे हम क्या मिलता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। tan एक्स स्क्वायर ये कौन से पार्ट में है, sec f ऑफ x, अरे tan f ऑफ x, तो tan f ऑफ x ये कंपोजिट फंक्शन में, ये हमें मिलेगा sec स्क्वायर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज sec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, और ये dt अपॉन dx मिलेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज, ये गलती से हो गया, dt बाय dx, सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वी गेट 2x, ये dx हम इस साइड ले लेंगे और हमें मिलेगा ये dt। तो हमें मिलेगा, हमें ये 2 अगर इस साइड लेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, x हमने बाहर लिख दिया इनटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया ये हो गया, और dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। अब हम चेक करेंगे, ये हमारा बेसिकली ऐसा पार्ट होता है, क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम इरेज कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ tan इंटू एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3 dx। न्यूमरेटर अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इज रिप्लेस्ड बाय dt बाई 2। तो न्यूमरेटर और dx को हम dt बाई 2 से, तो 1/2 कांस्टेंट हम बाहर लिख सकते हैं, और ये dt अपॉन, अच्छे से ध्यान देना होगा, tan एक्स स्क्वायर t है तो ये हो जाएगा t रेज टू 3। अब इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt यहां पर लिख देंगे हम, क्यूब रूट ऑफ ये हो जाएगा t रेज टू 3, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, so half integration of 1 upon t raised to 3 by 2. We cannot differentiate integrate t raised to 3 by 2 in denominator, so we need to convert it into t raised to minus 3 by 2 the numerator. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1/2, सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो t रेज टू माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, हाफ इनटू ये हो जाएगा t रेज टू माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, ये माइनस हाफ ऊपर चला, ये तो नेगेटिव आ जाएगा तो हम नेगेटिव लिख देंगे, ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 2/1 इंटू टी रेज टू माइनस हाफ, टी रेज टू माइनस हाफ, टी रेज टू, ये tan नहीं है ये t है, t, आई हैव टी रेज टू माइनस हाफ, ये टू कैंसल, माइनस ऑफ टी रेज टू माइनस हाफ को अगर हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो हमें मिल जाएगा टी रेज टू प्लस हाफ जो कि होता है रूट ऑफ टी माइनस 1 अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, रूट ऑफ tan एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी एंड रिमेनिंग पे प्लस सी। So this was fourth question. Moving on to fifth question. E raised to 3x अपॉन e raised to 3x plus 1, इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ये dx मिलेगा। अब हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो चेक करना है प्रॉपरली। अगर हम डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, पुट e raised to 3x plus 1 is equals to any variable, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू 3x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x दैट इज 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 0, दैट इज इक्विवेलेंट टू dx अपॉन dt अपॉन dx, ये dx हम उस साइड लेंगे,
हमारे पास न्यूमरेटर में है e रेस टू 3x इंटू डी एक्स, तो ये e रेस टू 3x हो जाएगा। ये 3 डिनोमिनेटर में चलाएगा, ये dx हम इस साइड ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू dt बाय 3। e रेस टू 3x dx को हम रिप्लेस करेंगे dt बाय 3 से, और e रेस टू 3x प्लस 1 को हम रिप्लेस करेंगे t से। तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा dt 1/3 हम कांस्टेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो वैल्यू हमें मिला है हम रिप्लेस करेंगे, ये हम यहाँ पे t लिख सकते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, दैट विल बी log t प्लस c, एंड द फाइनल आंसर में हमें x के t के जगह पे x का वैल्यू रिप्लेस करना है, दैट इज log e रेस टू 3x प्लस 1 प्लस c। अब इसमें हम इस सम को हम दो वेज में भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये है कि f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स जो हमने देखा था प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे dx है log mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। अब इस मेथड से भी हम इस सम को कर सकते हैं, वो कैसे देखिए। डिनोमिनेटर f ऑफ x है और f डैश एक्स मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर होगा तो उसका आंसर होगा log mod ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पर भी log e रेस टू 3x, सॉरी e रेस टू 3x अपॉन e रेस टू 3x प्लस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर हम चेक करेंगे तो ये e रेस टू 3x प्लस 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो रहा है, बट आपके पास e रेस टू 3x से 3 नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 1/3 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा 1/3 log mod ऑफ डिनोमिनेटर, सो log mod ऑफ e रेस टू 3x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। तो हम इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए रेस टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे अभी तक हमने जितने सम्स किए उसमें से ये अलग टाइप का है, तो अब ये आपको सम सीखना है कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। अगर हमारे पास तीन एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए रेस टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सब्स्टिट्यूट किया अगर हमने, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। 2x हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हमने लिखा तो भी 2x मिलेगा। बट अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट एक बार हम करके देखते हैं, x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया हमारे रेस्पेक्टिव वेरिएबल से और डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dt बाय dx। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा, ये dx हम यहाँ पर ले लेंगे और ये dt, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है हमारे पास अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी है dx और इज इक्वल्स टू dt। तो ये इंटीग्रेशन और ये dx, ये पूरा वैल्यू और ये हमें मिलेगा dt, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेस टू t और ये dt। a रेस टू t dt जैसे ही हमें मिले तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हाट इज a रेस टू x का इंटीग्रेशन, दैट इज dx a रेस टू x इंटू a रेस टू x अपॉन log a, तो हमें मिलेगा a रेस टू t अपॉन log a प्लस c। अब यहाँ पे हमारे पास t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है
x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, जो कि a रेज टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन log a प्लस c। ये आंसर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इनटू log ऑफ sin e रेज टू x अपॉन tan e रेज टू x। अब हमें सेलेक्ट क्या करना है सब्स्टिट्यूशन के लिए। log sin x अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन sin e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin e रेज टू x, जो कि होता है cot x। sin cos e रेज टू x अपॉन sin e रेज टू x हो जाएगा cot e रेज टू x। फिर उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिल जाएगा tan। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पुट log ऑफ sin e रेज टू x इज इक्वल्स टू, हमने कोई वेरिएबल कंसिडर कर लिया t। अगर हमने x को t में कन्वर्ट किया है तो हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, will get log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बट इट इज इन द नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ log x, ये है log f ऑफ x। तो ये मिलेगा 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, ये भी एक f ऑफ x है। और यहां में मिलेगा dt बाई dx, तो वो dx हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हो जाएगा dt। So we get cos upon sin, that gives us cot e raised to x into e raised to x and dx. Cot e raised to x can be replaced by 1 upon tan e raised to x, और ये न्यूमरेटर में e raised to x और ये dx हो जाएगा, which is equivalent to dt। ये dx है और ये dt हो जाएगा। तो हमें रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, e raised to x अपॉन tan e raised to x dx का वैल्यू, e raised to x अपॉन tan e raised to x dx का वैल्यू dt हो जाएगा और log sin e raised to x हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं t and dt, नथिंग एल्स। इंटीग्रेशन ऑफ t इज नथिंग बट t रेज टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस c, t रेज टू 2, t रेज टू 2, t का वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, t इज इक्वल्स टू log साइन ऑफ e रेज टू x अपॉन 2 द होल रेज टू 2 प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है e रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू माइनस 1। अगेन इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx हमें लिखना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये dx। अब इस सम को अगर पहला स्टेप अगर हम ये करें कि इस सम में अगर हम e रेज टू x से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो हमें मिलेगा क्या, e रेज टू x प्लस 1 अपॉन e रेज टू x अपॉन, सॉरी ये इंटीग्रेशन बड़ा हो जाएगा, e रेज टू x माइनस डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये माइनस 1 अपॉन e रेज टू x। हमने एक स्टेप स्किप किया यहाँ पे, क्योंकि अगर हम e रेज टू 2x प्लस 1 लिखेंगे अपॉन e रेज टू x अपॉन e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x, तो ये जो e रेज टू x है ये दोनों को बिलोंग करेगा, ये न्यूमरेटर का e रेज टू x दोनों को बिलोंग करेगा। तो ये जब इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा e रेज टू x प्लस 1 अपॉन e रेज टू x, e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू x, तो ये ऊपर जाएगा तो e रेज टू 2x माइनस x, दैट गिव्स अस e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x। अब हम इसको डिनोट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा log मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो देखते हैं इस केस में हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिलता है क्या, अगर हाँ तो हमारा आंसर हो जाएगा log मोड ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर है e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा e रेज टू एक्स रिमेन्स एज इट इज माइनस रिमेन्स एज इट इज e रेज टू f ऑफ एक्स सही है, तो e रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस 1, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स, जो कि न्यूमरेटर है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली लॉग मोड ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स रेस टू 4 इंटू कॉस एक्स रेस टू 3। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, इनिशियल वे में सीखा था हमने जब, तो हमने वहां पे ये सीखा था कि जिसमें पावर होगा या जिसको रेस टू होगा वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बट यहाँ पे दोनों में है। तो हमें करना क्या है, हमें एक को स्प्लिट कर देना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। तो हमें जो ज्यादा पावर वाला होगा वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास ये है, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमें कैसे मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ये 4x है। ये अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स ये मिलेगा हमें। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स रेस टू 4 माइनस साइन एक्स रेस टू 6 और इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब हमें हमारा सब्स्टिट्यूशन पता चल गया। हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन को। अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा cos x dx का वैल्यू dt मिलेगा। तो ये तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का वैल्यू t है तो ये t रेस टू 4 हो जाएगा माइनस माइनस साइन सॉरी ये टी रेस टू 6 हो जाएगा और ये dt होगा। तो व्हाट इज टी रेस टू 4, टी रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन माइनस टी रेस टू 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस सी। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज को रिप्लेस किया है। तो इट इज साइन एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस साइन एक्स रेस टू 7 upon 7 plus 1. There are two methods to write this sin x raised to 5. Sin x raised to 5 लिख सकते हैं और ये sin 5x लिख सकते हैं, दोनों एक ही रिप्रेजेंटेशन है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू माइनस 11। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप ये पॉसिबल होगा कि हम इसमें जो 5 इंटू एक्स रेस टू माइनस 11 है उसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में एज अ पॉजिटिव एक्स रेस टू 11। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स रेस टू माइनस 11 को अगर हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो एक्स रेस टू 11 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का 1 एज इट इज है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4 इंटू एक्स रेस टू, ये 1 है, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा प्लस 5 अपॉन एक्स रेस टू 11 जो कि डिनोमिनेटर का x ये ऊपर चला जाएगा, x रेस टू 11 यहाँ पे dx एंड dx और फिर ये 4 इंटू एक्स रेस टू 12 प्लस 5 dx। अब इसका अगला स्टेप, अगर हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी पुट 4 into x raised to 12 plus 5 is equals to a value that is t. So if we substitute this value, what we get, check it out. 4 remains as it is, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने x को अगर dt में लिया है तो हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x यहाँ पे हमें मिलेगा 12 x रेस टू 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 12 इंटू एक्स रेस टू 11 प्लस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5 दैट इज 0, दैट इज इक्विवेलेंट टू dt अपॉन dx। वो dx हम इस साइड लिख सकते हैं। दिस गिव्स अस x रेस टू 11 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 48।
तो ये हमें मिलेगा dt अपॉन 48। अब x रेज टू 11 dx के जगह पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन 48। तो 1 अपॉन 48 हम बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये पूरा वैल्यू हमने t कंसिडर किया है तो ये हो जाएगा t। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t? एज वी ऑल नो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t और 1 अपॉन x विल बी log mod of t plus c. Just we need to substitute or replace the value of t over here. What is value of t? 4 into x raised to 12 plus 5 plus of c. So ये हो गया हमारा complete answer question number 10th का. Moving on to the next question, that is question number 11. 11th question में the question given to us is x raised to 9 into sec square x raised to 10. What we can observe कि x raised to 10 है और x raised to 9 है. x raised to 10 अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये पता है कि उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x raised to 9 मिलेगा. तो we will put x raised to 10 as a value or variable. Differentiating with respect to x, we get 10 into x raised to 9 dx is equals to dt. एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखा, मतलब एक स्टेप डायरेक्टली लिखा, ये dt अपॉन dx हो जाएगा तो ये dx इस साइड चला जाएगा. x रेज टू 9 है और dx है, तो x रेज टू 9 और dx को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? dt बाय 10 से. अब रिप्लेसमेंट चालू करते हैं. x रेज टू 9 यहाँ पर dx है और ये इंटीग्रेशन x रेज टू 9 और dx, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और x रेज टू 10 हो जाएगा, x रेज टू 10 हो जाएगा t. सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट यहाँ पे dt बाय 10 है तो ये हमने 1 बाय 10 मिस कर दिया, हमने वहां पे लिख दिया है. तो 1 बाय 10 ये हो जाएगा tan t प्लस c. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू फॉर t. t क्या है? x रेज टू 10 प्लस c. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. e raised to important question from exam point of view. E raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 raised to minus 1 और ये dx. Before we substitute anything, we need to go for sorry, we need to go for simplification. ये x raised to 4 plus 1 raised to minus 1 है, तो अगर हम इसी वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख देंगे जो कि ऐसा हो जाएगा, ये x रेज टू 4 प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो नेगेटिव का प्लस 1 हो जाएगा. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हमारे पास 3 है, सो दिस वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 3. ये 3. एज वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ log b, यहां पर ये रेज टू a होगा तो हम इसको लिख सकते हैं a log b. तो इसका मतलब a log b को भी हम इस वे में लिख सकते हैं. तो हमारे पास ये 3 है, 3 ये x के पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा e रेज टू log x रेज टू 3 इंटू 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू 1. 1 लिखने की जरूरत है नहीं. Now always do remember e raised to log get cancelled, so we will get numerator में x raised to 3 upon x raised to 4 plus 1 into dx. अब ये कैंसिल कैसे होता है हम यहां पर चेक करते हैं. अगर हमने ये वैल्यू कंसीडर किया e raised to log x raised to 3, हमें ये मिलेगा x रेज टू 3, हमें ये वैल्यू मिला और हमें ये वैल्यू मिला है, कोई कंसिडर करो y. अब हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? y का वैल्यू क्या मिलेगा? हमने क्या किया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. इसमें दो वेज है, आप या तो ये e को इस साइड कन्वर्ट कर दो तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसमें हम दूसरा स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड you will get log e raised to log x raised to 3 is equals to log y. Now this e raised to the power will be represented pre to the log e. Log of x raised to e into log e is equals to log of y. Log e is 1, so no need of writing.
log, the next step would be log x raised to 3 is equals to log of y. log get cancelled, x raised to 3 is equals to y. तो हमने देखो इसके प्लेस पे डायरेक्टली x raised to 3 लिख दिया है। अब दूसरा पार्ट ये आता है, दूसरा मेथड ये आता है कि log ऑफ x raised to 3, यहाँ पर e है और यहाँ पर y है, ये पावर में है, तो ये जब इस साइड चला जाएगा तो ये इस साइड ये न्यूमरेटर में मतलब log x raised to 3 का वैल्यू हो जाएगा log y, ये और ये कैंसल, सो वी डायरेक्टली गेट x raised to 3 is equals to y। ये इसके बेसिक्स है। लॉग पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देखो पूरा प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे स्टेप्स पे। ये मुझे इरेज करना होगा ताकि हम ये सम कंप्लीट कर पाए। सो हमें मिल गया है x raised to 3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी शुड नो व्हाट टू सब्स्टिट्यूट। हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। सो हम इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, हमें पता है न्यूमरेटर में x raised to 3 है, डिनोमिनेटर में x raised to 4 है। x raised to 4 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं x raised to 3 मिलेगा, और उसके साथ 1 है तो ये तो आंसर 0 हो जाएगा। तो पक्का हमें ये पता चल गया कि x raised to 4 plus 1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जब जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 4 into x raised to 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, और ये हो जाएगा dt by dx, जो कि इस साइड आ जाएगा x raised to 3 into dx is equals to dt by 4। तो यहाँ पे ये इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको हम सॉल्व करते, x raised to 3 dx को हमें मिलेगा dt by 4, जो कि 1/4 कांस्टेंट है, और ये t मिल जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, ये हमारा log mod of t plus c। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें t को रिप्लेस करना होगा। एंड व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट, x raised to 4 plus 1 plus of c। So now let's start with question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x का इंटीग्रेशन और ये dx। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एक वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया, अगर हमने कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया किसी वेरिएबल से, तो हमें उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि हम अगर tan साइन को करेंगे तो cos प्रेजेंट है, cos को करेंगे तो साइन प्रेजेंट है, बट tan कहाँ जाएगा। बट एक ऐसा कंसिडरेशन होता है कि यहाँ पे tan है, 1/cos sec हो जाएगा। tan को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें sec मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम tan को करेंगे तो ये सब एलिमिनेट होता है क्या। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स अप्लाई होते हैं क्या, वो देख लेते हैं। tan x, अगर हमने ये 1/cos को sec x लिख दिया तो हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ sin x dx मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन sin x। अगर इसको sin x को हम tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें डिवाइड बाय cos x करना पड़ेगा। यहां पर भी cos x को sin x को cos x से डिवाइड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नाउ ये इंटीग्रेशन पूरा है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिव्स अस tan x, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा रूट ऑफ tan x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan x। अब हमारे पास बचा क्या है, sec x है, ये 1/cos x कहलाएगा। तो 1/cos होता है sec, sec इंटू sec, sec स्क्वायर x dx। ये हो गया हमारा स्टेप्स। अब इसके बाद रूट ऑफ tan x और tan x, जैसे कि हमें पता है रूट ऑफ x अपॉन x होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके रूट ऑफ x अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट एक्स बचेगा। 1/√tan x इंटू ये न्यूमरेटर में है sec स्क्वायर x dx। अब हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ये हमारा पिक्चर क्लियर रहेगा। पुट tan x is equals to t, if we put tan x is equals to t we get sec square x dx is equals to dt। तो हमारे पास ये है, न्यूमरेटर इज रिप्लेस बाय dt, डिनोमिनेटर में tan x t है तो ये रूट टी हो जाएगा। अगर हम रूट टी को न्यूमरेटर में लेंगे तो ये t रेज टू -½ हो जाएगा।
टी रेज टू माइनस हाफ को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हमें dt मिला है, ये भी dt हो जाएगा। तो टी रेज टू माइनस हाफ को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ x रेज टू n dx, इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो दिस गिव्स अस t रेज टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस c। t रेज टू वन माइनस हाफ तो हो जाएगा हाफ, t रेज टू पॉजिटिव हाफ अपॉन अगेन हाफ। ये 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 2 टाइम्स ऑफ हाफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रूट टी प्लस सी। बट हमारा हमारा क्वेश्चन x में था तो हमारा आंसर भी x में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ tan x प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Moving on to question number next question, that is 14, x minus 1 the whole square upon x square plus 1 the whole square। अब इसमें अगर हमने न्यूमरेटर को एक्सपांड किया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस वन अपॉन, इफ वी कीप डिनोमिनेटर एज इट इज, ये ऐसे मिलेगा हमें। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन डिनोमिनेटर में है तो हमने एक टाइप किया है कि हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो वो हमें शायद यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर dx। अब अगर हम ये एक पार्ट कंसिडर करेंगे, ये दूसरा पार्ट, तो और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर dx माइनस ऑफ टू कांस्टेंट है, हम टू बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर अगर हम इसको साथ में लिखें तो एक बेनिफिट होगा, ये 2x हमने यहां पर लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक बार कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपका फर्स्ट स्टेप dx माइनस, अब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें हमें यहाँ पे तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, बट ये सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये I1 हो जाएगा, अगर ये पूरा I होता है तो ये I1 हो जाएगा और ये I1 माइनस I2 हो जाएगा। तो I1 में देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट I2 जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। फॉर I2 अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन को कोई वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 2x मिलेगा और ये dt अपॉन 2 मिलेगा, dt अपॉन dx, तो ये इस साइड चला जाएगा तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो यहां पर dx है, 2x dx का वाले dt हो जाएगा। तो हमें I1 में अभी कुछ नहीं करना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx माइनस ऑफ, ये 2x है तो 2x dx तो dt में चला जाएगा अपॉन ये t का स्क्वायर। अब ये x है तो dx है, t है तो dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ये ऊपर जाएगा तो t रेज टू माइनस टू हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन t रेज टू माइनस टू प्लस वन, तो ये मिलेगा माइनस वन, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, द लास्ट स्टेप वुड बी tan इनवर्स ऑफ x। यहां से थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस, ये माइनस मिलेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आफ्टर दैट ये माइनस मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो t रेज टू माइनस मिलेगा। अगर ये डिनोमिनेटर में लेंगे तो हमें ये वन अपॉन टी लिखना होगा, तो ये वन अपॉन टी अगर आएगा तो ये वन अपॉन टी आएगा, बट टी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, प्लस सी यहाँ पर भी आएगा।
यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा स्टेप पहले है कौन सा स्टेप बाद में है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। जब कभी भी हमें साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा और साइन स्क्वायर एक्स के साथ में क्वेश्चन में ये है या फिर कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में क्वेश्चन में भी ये है, तो हमें आइदर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और सम टाइम बोथ। तो हम देख देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों कि साइन स्क्वायर एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x। ये मिलेगा 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज sin x और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप दोनों केस में देखिए आपको ये मिल रहा है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर पार्ट। एक सिंगल डिनोमिनेटर का एक सिंगल टर्म हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो इसमें हमें करना होगा एंटायर डिनोमिनेटर। यहाँ पे dx हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होगा, तो 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो होगा t, differentiating with respect to x, what we get, 3 remains as it is because it is a constant, cos square x, तो ये हो जाएगा 2 into cos x raised to 2 minus 1 into derivative of cos x that is minus sin x, तो ये हम माइनस बाहर लिख सकते हैं, प्लस 4 as it is sin square x, ये मिलेगा हमें sin x into cos x एंड इसके बाद dt by dx मिलेगा, तो द होल ब्रैकेट रेज टू dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे हमने एक चीज मिस किया, यहाँ पे 4 तो लिख दिया और 2 भी आना चाहिए, 4 के बाद 2 आना चाहिए, तो ये 2 इंटू 4 8 3 इंटू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 1 ही मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा, तो 4 ये 8 हो जाएगा और ये 6 होगा, तो 8 माइन दोनों लाइक टर्म है सेम है, 8 माइनस 6 2, हमें मिलेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स और इसका dx का वैल्यू हो जाएगा dt। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में dt मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमें डायरेक्टली मिल जाएगा t, बट ये यहाँ पे इंटीग्रेट होगा नहीं, ये यहाँ पे इंटीग्रेट 1 अपॉन टी डायरेक्टली, यहाँ पे इंटीग्रेट हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log of x, so this gives us log of t। अब t का वैल्यू जो होगा log of 3 cos square x plus 4 sin square x plus c, ये हमारा आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x रेज टू 3, ये इंटीग्रेशन है यहां पर dx। अब ये जो सम है हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें वो चेक करना होगा प्रॉपरली, तो यहां भी रूट एक्स है यहां भी रूट एक्स है, तो हम रूट एक्स या फिर रूट एक्स को अगर हम कंसिडर करो t लिखते हैं, इसके बाद अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1/2 रूट एक्स मिलेगा जो कि हमें यहां पे मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं x चेक करते हैं, ये ऐसा है तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें टी स्क्वायर। अब हम ये x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नाउ प्लीज डू चेक कि अगर हमने x को टी स्क्वायर, अगर रूट एक्स को t कंसिडर किया है तो ये मिलेगा। अब इस स्टेप को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो वो विल गेट, ये 1 आ जाएगा, ये 2t dt अपॉन dx मिलेगा, 2t dt अपॉन dx। फिर हमें dx का वैल्यू चाहिए, तो dx क्या मिलेगा हमें, dx मिलेगा 2t, dx will be equivalent to, just hold on, dx will be equivalent to 2t dt। now if you move further, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखा है
ये कंसिडर कर लो आप या फिर ये कंसिडर कर लो आप, उसमें से कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। और dx का वैल्यू है, टू कांस्टेंट है, टू हम बाहर लिख देंगे, ये t हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। अपॉन अपॉन में x, रूट x का वैल्यू t है तो हम यहाँ पे t लिख देंगे। बिफोर दैट इसका भी वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। रूट x का वैल्यू अगर t है तो इसका मतलब हो गया, ये इसका मतलब हम यहाँ पे अगर लिखे तो x रेस टू इसका क्यूब, x का क्यूब, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा x रेस टू 3 रेस टू, रूट हमेशा होता है हाफ, तो x रेस टू 3/2 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू है। अब हमें ये पता है कि x रेस टू हाफ का वैल्यू t है, और 3/2 अगर हमें उसमें लाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा। सो x रेस टू 3 का वैल्यू t रेस टू 3 होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ t, 2t dt, टू कांस्टेंट t dt अपॉन रूट x का वैल्यू हो जाएगा t प्लस ये हो जाएगा t रेस टू 3, क्योंकि x रेस टू 3 मतलब ये सेम, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन डी टी, यहाँ से t हमें कॉमन मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t और ये t कैंसल, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। वट विल बी द नेक्स्ट इंटीग्रेशन, t डी एक्स, सॉरी डी टी मिलेगा। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन का स्टेप क्या होगा, दैट इज 2 रिमेन्स एज इट इज, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट गिव्स अस tan इनवर्स ऑफ x और t plus c। What is value of t? Tan inverse of t का वैल्यू हमारे पास है रूट x and that is plus c. So moving on to the next question. The next question is 17th one. 10 into x raised to 9 plus 10 raised to x into log 10 upon x raised to 10 plus 10 raised to x. By observation आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ भी गया होगा कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। आपको सब्स्टिट्यूट करना है 10 रेज टू x प्लस एक्स रेज टू 10। जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ए रेज टू x के फॉर्मेट में, तो a रेज टू x 10 रेज टू x इंटू लॉग 10 मिलेगा हमें, प्लस 10 इंटू एक्स रेज टू 9 dx इज इक्वल्स टू, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा एंड दैट गिव्स अस dt। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये सारा हमें हमारे न्यूमरेटर में है, 10 रेज टू x log 10, yes it is, 10 into x raised to 9, yes it is. So the next step will be dt will be in the numerator, denominator में 1 upon t का इंटीग्रेशन होता है log t plus c। Just resubstitute the value of log t, that is 10 raised to t का वैल्यू resubstitute करना है, 10 raised to x plus x raised to 10 plus c। Moving on to the next question, x raised to n minus 1 upon 1 plus 4 into x raised to n। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा होगा आपको थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा। x रेस टू n को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, इसमें ये वाला पार्ट है हमारे पास। सो वी विल पुट x रेस टू n इज इक्वल्स टू अदर वेरिएबल, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x will get n into x raised to n minus 1 dx is equals to dt। x raised to n minus 1 dx है हमारे पास, और ये dt अपॉन n हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पर ये इंटीग्रेशन होगा और ये dx होगा। नाउ द डिनोमिनेटर, ये 1 अपॉन n कांस्टेंट है, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये dt हो जाएगा सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 और ये t। अब जैसे कि हमने पढ़ा होगा, एक स्टैंडर्ड होता है, एक कंपोजिट होता है। इंटीग्रेशन में कंपोजिट का मतलब होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी रेज टू n का इंटीग्रेशन हमने देखा था, इट इज ax इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी और ये dx, ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सो सेम पार्ट यहां पर भी है,
सेम पार्ट यहां पर भी है। अब हमें इसको करना क्या है, अब हमें इसको डिनोमिनेटर में, ये 1 अपॉन एज इट इज रहेगा, ये रूट है, रूट को अगर हम लिखेंगे तो रेस टू हाफ, बट ये ऊपर चला जाएगा तो रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4t रेस टू माइनस हाफ dt. Now we need to integrate 1/n constant that remains as it is, 1 + 4t raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c. 1/n, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, और ये हाफ, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इनटू इनटू ये t का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये तो 1/2 है, और ये डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 1 + 4t रेस टू हाफ प्लस c. हाफ मतलब रूट ऑफ दिस पार्ट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 1/2n. 1 + 4, what is value of t, we have considered x raised to n, और ये रूट एंड प्लस c. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. अब ये जो टाइप है, ये टाइप देखने के लिए बहुत आसान है, होता भी आसान है, कैलकुलेटिव होता है. अब देखो 2x + 1 है और x + 2 है जो कि रूट में, तो जैसा कि मैंने आपको एक हिंट दिया था कि हमें सब्स्टिट्यूट कौन सा एक्सप्रेशन करना है या कौन सा पार्ट करना है, ये हमें कैसे समझेगा, तो जिसमें पावर होगा, जिस पार्ट में पावर होगा, अब अगर हम इसको रीराइट अच्छे से लिखे और, तो ये 2x + 1 हो जाएगा और ये x + 2 रेस टू हाफ हो जाएगा, तो जिसमें पावर है उसको सब्स्टिट्यूट करना है. So we will put x + 2 = t. x का वैल्यू क्या मिलेगा, t - 2. अगर हम इसको x + 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1, ये 0, तो ये 1 = dt/dx मिलेगा, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt. यहां तक हमें समझ में आया. इंटीग्रेशन ऑफ 2, अब देखो dx को हमने dt में रिप्लेस किया, इसको भी t में कन्वर्ट किया, तो ये भी x को t में कन्वर्ट करना होगा, तो पहला जो ब्रैकेट है 2 × x = what, t - 2, यहां पे हमें प्रॉपर ध्यान देना है, +1, ये बड़ा, ये ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट वन. सेकेंड इज रूट ऑफ x + 2, तो रूट ऑफ x + 2, तो ये √t हो जाएगा और dx इज रिप्लेस बाय dt. Now we need to multiply 2t - 4 + 1. So integration of that gives us first bracket 2t 2 times of t -4 + 1 bracket close √t and this is dt. ये कितना मिलेगा, -3, तो 2t minus of 3 and ये √t. Now it becomes simple, ये √t को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ और ये 1, तो 2 × t⁻³ माइनस 3 × t⁻², इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ, इसको सेपरेट dt के साथ. अब इसका इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, t⁻³ + 1 अपॉन 3/2 + 1 माइनस 3 into this will give you t⁻½ + 1 upon ½ + 1 प्लस ऑफ c. इसको हमें रीराइट करके लिखना है, ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू हो जाएगा 5/2, तो इसको हम लिखेंगे 2/5, तो ये हो जाएगा 4/5 into what is value of t, x + 2, x + 2 raised to 5/2 minus as it is this becomes 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 into 3/2 यहां पर है, तो ऊपर 2/3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ t⁻³ हो जाएगा, t का वैल्यू है x + 2 raised to 3/2 + c.
दिस वॉज 19th क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. 20 क्वेश्चन देखते हैं. अब सब कुछ सेम लग रहा है तो इसमें हमारा हिंट काम करेगा. हमारा हिंट क्या है कि रूट जो भी जिस वैल्यू को भी जिस एक्सप्रेशन को भी पावर होगा वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो हम पुट करेंगे a square plus x square is equals to t. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. ये कांस्टेंट है 0. 2x dx का वैल्यू हमें मिलेगा dt और x dx का वैल्यू में मिलेगा हमें dt बाय 2. नाउ व्हाट वी कैन डू, जहां पे ये हमारा सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है तो हमें x को भी t में कन्वर्ट करना है. तो x को t में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा t माइनस ऑफ a स्क्वायर. अब हमारे पास एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 है. तो ये 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू x और इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx. जैसे कि x dx का वैल्यू क्या दिख रहा है हमें dt बाई 2. तो हम 1/2 बाहर ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास t माइनस ए स्क्वायर और उसका द होल स्क्वायर. ये हो गया, ये हो गया. इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ t dt. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. 1/2 ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रूट टी मतलब t रेज टू हाफ dt. इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 सारे टर्म्स के लिए होगा तो इसको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ है और 2 है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5/2 dt माइनस 2a स्क्वायर कांस्टेंट है ये t है और ये हाफ है तो ये हो जाएगा t रेज टू 3/2. यहाँ पे इंटीग्रेशन ये dt प्लस साइन a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू हाफ dt, ये ब्रैकेट क्लोज. ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5/2. तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो 5/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 2a स्क्वायर t रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन t रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन t रेज टू हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 एंड प्लस c. अब ये 7/2 हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/3. ये डिनोमिनेटर में 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमें मिलेगा t का वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होगा. t का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 7/2. ये 7/2 2/7 और ये 1/2 भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी स्टेप पे सारे सबसे तो हमें ये मिलेगा माइनस ये 1/2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा 5/2 है तो 2/5 a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2. ये भी कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद ये 3/2 है तो 2/3 और ये कैंसिल हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 t रेज टू 3/2 तो t रेज टू 3/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. इसके बाद लास्ट स्टेप अगर लिखना है तो सिर्फ ये कैंसलेशन और इसको हम रीराइट कर सकते हैं ये और ये कैंसिल. तो वी कैन राइट 1/7 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 7/2 माइनस 2/5 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2 प्लस ये मिलेगा ये और ये कैंसल 1/3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. ये हमारा आंसर हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
5 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x रेस टू माइनस हाफ। अभी हमें पता है कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हमें पुट करना है, ये सेम टाइप का सम है, 2 माइनस 3x रेस टू टी सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 0 हो जाएगा, माइनस 3 dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx का वैल्यू मिलेगा -1/3 dt। अब इसके बाद यहाँ ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया, इसमें का x बचा है वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू t, ये 2 माइनस ऑफ टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x होगा। तो 2 माइनस ऑफ टी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x। अब हम ये सबसे सॉल्व करेंगे, मतलब हम ये जहां भी x होगा वहां पे ये x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट, ये x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2 माइनस 3x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये सम जो है वो सेम टाइप का था जो हमने प्रीवियस सम किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ये भी सम सेम टाइप का है, जिसको भी पावर होगा हम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे 2x प्लस 3 रेस टू 3/2। अगर किसी को चाहिए कि ये सम सॉल्व करके देना है मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 22 मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 को हमें ये रेस टू का पार्ट नहीं सब्स्टिट्यूट करना होता है, ये हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको t, फिर इसमें से इसको डिफरेंशिएट करके हमें तो dx इज इक्वल्स टू dt मिलेगा। x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू t माइनस 3, x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 अपॉन 2। तो जहां जहां भी x दिखेगा वहां हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ऑफ एक्स रेस टू 6। अब यहां पर एक्स रेस टू 2 न्यूमरेटर में है, तो एक्स रेस टू 2 हमें कब मिलता है, जब हम एक्स रेस टू 3 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर एक्स रेस टू 3 नहीं है बट एक्स रेस टू 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट एक्स रेस टू 3 द होल स्क्वायर और ये dx। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट, पुट एक्स रेस टू 3 इज इक्वल्स टू t, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, x स्क्वायर dx हो जाएगा dt बाय 3। सो द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप, ये 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ये dt हो जाएगा अपॉन ये रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। नाउ इट इज इन विच फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन, हमारा एक फॉर्मूला है रेडीमेड, इसमें कुछ कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। 1 अपॉन ए तो एज इट इज रहेगा। इसको अगर हम और प्रॉपरली लिखे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स अस साइन इनवर्स ऑफ t बाय 3 प्लस सी, एक्स बाय ए हमारा फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ a square minus x square, that gives us sin inverse of x by a plus c। तो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है एंड ये हमारा आंसर होगा। अब t का वैल्यू हमें रिसब्स्टिट्यूट करना है, 1/3 साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/3 प्लस c। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, 1/x इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1। अब प्रीवियस सम में हमने देखा था कि x रेज टू 3 को हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिला था, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर dx मिलेगा, बट x स्क्वायर था हमारे पास, यहां पर नहीं है, बट वी कैन एडजस्ट द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। x रेज टू 3 चाहिए, x रेज टू 3 है, x रेज टू 2 चाहिए डिफरेंशिएट करने के बाद, तो हम यहाँ पे x रेज टू 2 dx लिखेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर का x रेज टू 3 और ये x और ये x रेज टू 2 हो जाएगा x रेज टू 3 और x रेज टू 3 माइनस 1 एज इट इज है। Now we can put x raised to 3 is equals to any variable t,
differentiating with respect to x will get 3x square dx is equals to dt। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ये x स्क्वायर dx हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं हम लोग, x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू ये 3 इस साइड चला जाएगा 1/3 dt। सो 1/3 न्यूमरेटर x स्क्वायर dx का वैल्यू हो जाएगा 1/3 dt, 1/3 बाहर dt एंड t इंटू टी माइनस 1। अब ये जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट में बिलोंग करेगा और हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या, अभी हम सिर्फ इतना ही पार्ट ले रहे, इस पार्ट को हम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे और फिर बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें मिलेगा 1/t इंटू टी माइनस 1। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास 1/t इंटू टी माइनस 1 है, मतलब ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, टोटल 2 फैक्टर, तो हमें 2 कांस्टेंट लेना होगा, a/t प्लस b/t माइनस 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोग के लिए समझना, बट ये स्टेप एक्चुअली लास्ट एक्सरसाइज का सम है, गलती से इस एक्सरसाइज में डाल दिया है। a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी इंटू टी, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या मिल जाएगा, t इंटू टी माइनस 1। तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी इंटू टी। अब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट इजीएस्ट वैल्यू ये होगा कि ये दोनों के साथ क्या फैक्टर्स है, इसके साथ 0 है, तो पहली बार में t का वैल्यू 0 लेंगे। तो ये t का वैल्यू जब हम 0 सब्स्टिट्यूट कर, हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, t का वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे 1 मिलेगा, 0 माइनस, तो a इंटू माइनस 1, a का वैल्यू मिल गया हमें माइनस 1। सिमिलरली b का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर में t माइनस 1 है, इज इक्वल्स टू, तो t का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो पुट t इज इक्वल्स टू 1। t का वैल्यू इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये a का पार्ट 0, b का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि 1/t इंटू टी माइनस 1 के प्लेस पे a/t है, तो a का वैल्यू -1/t प्लस b/t माइनस 1 है, तो ये 1/t माइनस 1। तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास अभी ये हमारा स्टेप है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस बाहर लिख देंगे, ये 1/t हो जाएगा dt प्लस ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 और dt। एज वी ऑल नो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये माइनस log t हो जाएगा प्लस log ऑफ t माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ log, ये log a है और ये log b है, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b मिलेगा log a by b। So this we can write it as 1/3 log of t minus 1 upon t plus c plus c. What is value of t? We can say 1/3 log of t का value है x raised to 3. x raised to 3 minus 1 upon x raised to 3 and plus of c. So the next question is 1 upon x into log x, sorry, 1 upon x into log x into log of log x। तो जैसे ही आपने log के 2-4 सम किए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है और हमें क्या मिलेगा। अगर हमने log of log x को सब्स्टिट्यूट कर दिया कोई वेरिएबल, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा log x का डेरिवेटिव, ये log of f of x, तो 1 upon f of x into डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट इज 1 upon x अगेन, और dx का वैल्यू मिल जाएगा dt, मतलब 1 अपॉन dx अपॉन x log x का वैल्यू हो जाएगा dt। dx यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ये dx है, dx अपॉन x log x का वैल्यू हो जाएगा dt, तो जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया
अब बचा क्या आपके पास, ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू हो जाएगा t, तो इसका आंसर आ जाएगा log mod ऑफ t प्लस सी। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, वो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod x प्लस सी, log ऑफ ये log ऑफ x। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3A। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ।